बात है। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, श्री गौर सुंदर कह रहे हैं, है ना, भगवान गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, अरे जीवो, तो हम लोग को जागो जागो, सुप्त आत्माओं जाग जाओ। हम लोग सुप्त आत्मा सोए हुए, कितनी देर तक माया पिशाची की गोद में सोए रहोगे। तो हम लोग कहाँ सोए हुए हैं? किसके गोद में सोए हुए? माया की गोद में सोए हुए। और माया को यहाँ पिशाची शब्द से पिशाचनी है ना। पिशाच किसको बोलते हैं? जो अपने ही बच्चा को खा जाता है, छोटे छोटे बच्चे को खाती है, उसको पिशाच कहते हैं। तो पिशाचनी है, वो उसके गोद में सोए वो कभी भी खा जा सकती है ना। तुम इस जगत में यह कहते हुए आया था कि हे मेरे भगवान, मैं आपकी आराधना व भजन अवश्य करूंगा, लेकिन जगत में आकर अविद्या में फंसकर तुम वह प्रतिज्ञा भूल गया है। तो जैसा कि भागवतम के तीसरे स्कंद में बताया गया है कि जब जीव, मतलब वो जो छोटा सा बच्चा जब माँ के प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस अंधेरे कोठरी से निकालिए, इस कष्ट से मुक्त करिए, जब मैं बाहर आऊंगा तो आपकी भक्ति करूंगा, ऐसा वादा करके आता है, ऐसा प्रॉमिस करता है वो, है ना, भागवतम में ऐसा दिया हुआ है। लेकिन बाहर आने के बाद माया के चकाचौंध में उस प्रॉमिस को भूल जाता है। तो ही यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, तुम भगवान से, मतलब हमसे जो है ये वादा किए थे जब माँ के गर्भ में थे कि बाहर आएंगे तो आपका भजन करेंगे, लेकिन तुम आकर के यहाँ अविद्या मतलब माया में फंस गए हो। अतः तुझे लेने के लिए मैं स्वयं ही इस जगत में अवतरित हुआ हूँ। जैसे कोई माता पिता होता है जिसका बच्चा भुला जाता है या कहीं भाग जाता है, से लेने के लिए जाता है। तो भगवान हमारे माता पिता हैं, भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य को वापस लेने के लिए आए। वही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि मैं तुझे लेने के लिए स्वयं इस जगत में आया हूँ। देखिए दोनों हाथ उठा करके महाप्रभु जो है हम लोग को बुला रहे हैं, आ जाओ, माया की गोद से निकलो और मेरी गोद में आ जाओ। अब तुम स्वयं विचार करके मेरे कौन है, तुम स्वयं विचार करो, तुम कृष्ण करने वाली मंत्र मांग रहे है माया रूपी जो रोग से करना पड़ेगा।